25 नवंबर 2025 अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण यानी फ्लैग होइस्टिंग का प्रमुख कार्यक्रम करेंगे। यह समारोह राम मंदिर निर्माण कार्य के पूर्ण होने का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक माना जा रहा है। कार्यक्रम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित हो रहा है, जिसे भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वजह से पूरे अयोध्या में धार्मिक उत्साह, भव्य सजावट और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के लिए नियंत्रण और सीमित प्रवेश की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे अयोध्या एयरपोर्ट या निर्दिष्ट हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से वह सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, जहां वे दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। हनुमानगढ़ी का दर्शन अयोध्या आगमन पर एक परंपरा माना जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे में भी इसे शामिल किया गया है। इसके बाद पीएम राम जन्मभूमि परिसर की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा। यह समय इसलिए चुना गया क्योंकि इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मुहूर्त लगभग 12 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष तकनीकी बटन दबाकर मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ध्वज फहराने की यह प्रक्रिया मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने और सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक मानी जा रही है। यह कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक विश्वास और सामाजिक भावनाओं को भी जोड़ता है। इस समारोह में कई महत्वपूर्ण अतिथि शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, साधु संत, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और चुनिंदा आमंत्रित लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी मेहमानों को विशेष क्यूआर कोड पास के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। बिना पास किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन के लिए की गई है। कार्यक्रम के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। राम मंदिर में नियमित दर्शन 2:30 पर बंद रहेंगे। इसके बाद ही सामान्य लोगों के लिए गर्भगृह और परिसर में प्रवेश खोला जाएगा। पुलिस, पीएसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई कंपनियां शहर और मंदिर परिसर में तैनात की गई हैं। ड्रोन सर्विलांस, फेस रिकॉग्निशन कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम और आपातकालीन मेडिकल टीमें भी मौजूद रहेंगी। अयोध्या के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की भीड़भाड़ या असुविधा न हो। अयोध्या प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। शहर को दीपों, फूलों, झंडों और लाइटिंग से सजाया गया है। स्थानीय बाजारों, घाटों, चौक चौराहों और मंदिरों में भी त्योहार जैसी रौनक दिखाई दे रही है। कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन संध्याएं और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवा और ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 नवंबर का यह आयोजन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि करोड़ों आस्थाओं का, वर्षों का प्रतीक्षा और भारतीय सांस्कृतिक गौरव का उत्साह है। अयोध्या, जिसने सदियों से धार्मिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व संभाला है, एक बार फिर ऐसा क्षण देखने जा रही है जिसे इतिहास याद रखेगा।